प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का हमारा पहला चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और एक बार पढ़ने के बाद आप लोग उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से कहीं छूट ना जाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर से। तो क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का जो हमारा पहला चैप्टर है, ये जो बुक है इसका नाम है कलाइडोस्कोप और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आई सेल माई ड्रीम्स, यानी कि मैं अपने सपने बेचती हूँ। ठीक है, यही है इसका मतलब। और इस चैप्टर के लेखक का नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ आई सेल माई ड्रीम्स। आई सेल माई ड्रीम्स के ऑथर का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन, यानी कि ये जो स्टोरी है आई सेल माई ड्रीम्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहानी में साफ साफ बताया गया है कि इस कहानी की शुरुआत हुई है एट हवाना रिवेरिया होटल से। ठीक है, मतलब हवाना रिवेरिया नाम का एक होटल है, वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, वहीं से जो कहानी है वो शुरू होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट एक्सीडेंट इज मेंशन्ड एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन्स, यानी कि ये जो स्टोरी है आई सेल माई ड्रीम्स, इसमें किस तरह के एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू अ ह्यूज वेव, यानी कि समुद्र से बहुत बड़ा तूफान आता है जिस वजह से समुद्र के पास में जो भी कार रखा हुआ रहता है ना, वो क्रैश कर जाता है, उसके लहरों के कारण एक होटल का दीवार से जाके टकरा जाता है। तो इसी को उस स्टोरी में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साथ साथ में आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग आंसर्स को नहीं देखेंगे, हम लोग खुद से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारा आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आप लोग को बिल्कुल सही और सटीक आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे और उसी को आप लोग परीक्षा में लिखिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड द एक्सीडेंट अकर एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन, यानी कि आई सेल माई ड्रीम्स में जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो हम लोग जानते हैं किस होटल में हुआ था, हवाना रिवेरिया होटल में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हु डाइड इन द एक्सीडेंट एट हवाना रिवेरिया होटल, उस एक्सीडेंट में कौन मर गया था। तो फ्राउ फ्रीडा नाम की एक लेडी थी जो मर गई थी उस कार क्रैश में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हु डाइड इन द सी स्टॉर्म इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स। सेम इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि समुद्र का जो तूफान आया था उसमें कौन मर गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राउ फ्रीडा, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट रिमाइंडेड द नरेटर दैट ही हैड सीन द डेड लेडी बिफोर, यानी कि नरेटर जब उस डेड लेडी को देखता है तो उसको कैसे याद आता है कि वो उस लेडी को पहले जानता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो उस लेडी की फिंगर में यानी कि उंगली में वो एक रिंग देखता है जो कि कैसा बना हुआ था, सांप की आकृति का बना हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द स्नेक शेप्ड रिंग देखकर वो पहचानता है उस लेडी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द स्नेक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्रॉ फ्रीडा हैड डैश आइज, यानी कि उसके हाथ में जो रिंग पहनी थी वो, ठीक है, वो कैसा था। हम लोग पढ़े कि सांप की आकृति के जैसा बना हुआ था वो रिंग। ठीक है, तो वो जो रिंग था उसमें जो सांप बना हुआ था उसका जो आँख था, ठीक है,
वो कैसा था, तो उसका आँख एक एमरल्ड जो स्टोन होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पन्ना, ये ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, पन्ना का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो उसी स्टोन का उसका जो आइज था उस सांप का वो था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज दैट द डेड लेडी इज फ्रॉ फ्रीडा। तो जो ऑथर थे वो कैसे पहचानते हैं कि वो जो डेड लेडी है वो फ्रॉ फ्रीडा ही है। तो कैसे पहचानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हर गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक अ सरपेंट, यानी कि सरपेंट का मतलब है कि सांप के तरह जो उसका रिंग था वो था, और सरपेंट विथ एमरल्ड आइज, और वो जो सांप था उसका आँख क्या था, ग्रीन कलर का स्टोन यानी कि पन्ना का बना हुआ था। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु सोल्ड ड्रीम्स। इस स्टोरी में अपने सपने कौन बेचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉ फ्रीडा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज फ्रॉ फ्रीडा, फ्रॉ फ्रीडा कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अ 36 ईयर ओल्ड लेडी, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज फ्रॉ फ्रीडा बोर्न, जो फ्रॉ फ्रीडा थी उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया में, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन डिड द ऑथर सी फ्रॉ फ्रीडा लास्ट इन वियन्ना, ठीक है, मतलब जो ऑथर थे वो फ्रॉ फ्रीडा से लास्ट टाइम वियन्ना में कब मिले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 ईयर्स अगो, यानी कि 34 साल पहले, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड द ऑथर फर्स्ट मीट फ्रॉ फ्रीडा, जो ऑथर थे वो फ्रॉ फ्रीडा से सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो वो वियन्ना में ही मिले थे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड द नरेटर मीट फ्रॉ फ्रीडा फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेम क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछा है, ठीक है, कि कहाँ पे मिले थे जो नरेटर है वो फ्रॉ फ्रीडा से, तो वो कहाँ पे मिले थे, इसका आंसर हो जाएगा एट अ टेवर्न इन वियन्ना। टेवर्न का मतलब होता है कि जो बार होता है ना जहाँ पे शराब बिकता है, ठीक है, तो वहीं पे वो मिले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एट अ टेवर्न इन वियन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, द नरेटर इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बोर्डेड द लास्ट डैश टू रोम दैट सेम नाइट, मतलब उसी रात जो नरेटर है वो वियन्ना छोड़कर चले जाते हैं, तो वो किसके जरिए जाते हैं, यानी कि बस से जाते हैं या जहाज़ से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रेन से जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द पास्ट वाई वॉज द नरेटर इन ऑ ऑफ फ्रॉ फ्रीडा, यानी कि जो नरेटर थे वो फ्रॉ फ्रीडा से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, क्यों, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज सी स्पोक अ बिट ऑफ स्पेनिश, वो स्पेनिश भाषा भी थोड़ा बहुत अच्छा से बोल लेती थी। सी वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक भी बहुत पसंद था। और तीसरा है, सी हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ ज्वेलरी, यानी कि उसके पास हम लोग जानते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस था ज्वेलरी का, जो क्या था, एक रिंग था, है ना, और वो रिंग कैसा था, सर्प के आकार का, यानी कि सांप के आकार का बना हुआ था, और उस समय पे उस तरह का रिंग जो है वो जल्दी कोई नहीं पहनता था, इसीलिए लेखक जो है वो फ्रॉ फ्रीडा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वाज फ्रॉ फ्रीडा बोर्न, जो फ्रॉ फ्रीडा है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोलंबिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, हु यूज टू से आई सेल माई ड्रीम्स ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट सी डज फॉर अ लिविंग, मतलब जब उससे पूछा गया कि जीवन यापन के लिए आप क्या करते हैं, तो वो कहती है कि मैं अपने सपने बेचती हूँ, यानी कि आई सेल माई ड्रीम्स। तो ये जो शब्द है ये कौन कहता है, तो ये कहती है फ्रॉ फ्रीडा, ठीक है, वो अपने सपने बेचती थी, मतलब उसके पास एक टैलेंट था कि वो जो भी सपने देखती थी किसी के बारे में वो सच हो जाता था, तो वो बदले में लोगों से पैसे लिया करती थी और उन्हें उस सपने को बता दिया करती थी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द लेसन आई सेल माई ड्रीम्स व्हाट डिड द नरेटर कॉल द मिस्ट्री लेडी, इस कहानी में जो मिस्ट्री लेडी थी उसको नरेटर क्या कह के बुलाता था,
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉ फ्रीडा। ठीक है, फ्रॉ फ्रीडा जो नाम है ना वो नरेटर और उसके क्लासमेट्स के द्वारा उसको दिया गया था। उसका असली नाम जो है नरेटर नहीं जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन रियलिटी व्हाट वाज फ्रॉ फ्रीडाज ओनली ट्रेड या फिर प्रोफेशन, यानी कि फ्रॉ फ्रीडा का जो एकमात्र प्रोफेशन था, एकमात्र पेशा था, वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलिंग हर ड्रीम्स, मतलब वो अपने सपने बेचती थी और उसी से पैसे कमाया करती थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द कस्टम इन फ्रीडाज फैमिली बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले, नाश्ता के पहले फ्रॉ फ्रीडा का जो फैमिली था, ठीक है, उसमें एक नियम था। वो नियम क्या था? तो वो नियम यही था कि वो लोग अपने अपने सपने को बताते थे, शेयर करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलिंग ड्रीम्स। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, एट व्हाट एज फ्रॉ फ्रीडा प्रोफेसीड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जो फ्रॉ फ्रीडा है वो किस एज में भविष्यवाणी की थी, मतलब सपने देखकर बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वो 7 साल की थी, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रॉ प्रोफेसीड एट द एज ऑफ 7, 7 साल की जब वो थी फ्रॉ फ्रीडा, ठीक है, तो वो क्या प्रोफेसीड यानी कि क्या भविष्यवाणी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर 5 ईयर ओल्ड ब्रदर वुड डाई। ठीक है, यानी कि वो भविष्यवाणी की थी कि उसका जो भाई है वो मर जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉ फ्रीडा लिव्ड इन अ कासल लाइक हाउस इन, जो फ्रॉ फ्रीडा थी वो एक महल के जैसे घर में रहती थी, कहाँ? तो पुर्तगाल में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रॉ फ्रीडा टेल द ऑथर, ऑथर को फ्रॉ फ्रीडा क्या कहती है? तो वो ऑथर से कहती है मस्ट लीव वियन्ना, यानी कि जितना जल्दी हो सके वियन्ना छोड़ दो। डू नॉट रिटर्न टू वियन्ना फॉर 5 ईयर्स, और 5 साल के लिए वियन्ना मत आना। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड ऑथर डू आफ्टर नोइंग फ्रॉज ड्रीम अबाउट हिम, जब ऑथर को, ठीक है, उसके सपने के बारे में पता चलता है तो वो क्या करता है? बोर्डेड द ट्रेन टू रोम सेम नाइट, मतलब उसी रात वो वियन्ना को छोड़ देता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिड द ऑथर बिलीव इन द प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्रॉ फ्रीडा, मतलब फ्रॉ फ्रीडा का जो एबिलिटी था, मतलब सपने देखने का, क्या ऑथर उस पर बिलीव करता था? तो हाँ, बिल्कुल वो बिलीव करता था। तभी तो फ्रॉ फ्रीडा जब ऑथर को बोली कि यहाँ से 5 साल के लिए चले जाओ और कभी यहाँ वियन्ना वापस मत आना, तो ऑथर उसी रात वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, हु स्पेंट अ मॉर्निंग विथ द ऑथर एंड अदर्स हंटिंग बिग गेम इन द सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स, यानी कि उस दिन बुक स्टोर्स में मॉर्निंग के समय ऑथर के साथ कौन था? तो वो था पाब्लो नेरुदा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का MCQ, ये अभी हम लोग कवर किए हैं। ये पूरा सीरीज़ में आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा।